सीएम की कुर्सी पर बैठते मुसीबत में आए विजय, सीधा सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, विजय के 118 अफसरों पर होगी कार्रवाई। थालापति विजय ने चुपचाप कर दिया ऐसा काम, पूरा तमिलनाडु करने लगा सलाम, 3 बड़े ऐलान करके दिल्ली तक मचाई खलबली। तमिल की सियासत फिर गरमाई, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार थालापति विजय ने किया गर्लफ्रेंड त्रिशा कृष्णन पर खुलासा। थालापति विजय ने कर दिया ऐसा काम, पूरा तमिलनाडु कर रहा सलाम, लेकिन एक गलती पड़ गई भारी, गुस्से में आकर सुप्रीम कोर्ट ने खुद विजय सरकार के लिए लिस्ट कर दी जारी। विजय को सीएम की कुर्सी पर बैठे 1 महीना भी नहीं हुआ और मुसीबत टूट पड़ी है। इसी हफ्ते विजय मोदी से दिल्ली मिलने आए थे, लेकिन जैसे ही लौट कर तमिलनाडु पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट विजय पर बरस पड़ा। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में अब अर्धसैनिक बल भेजने की चेतावनी भी दे दी है। लेकिन सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि कौन सा गुनाह विजय ने कर दिया, जिससे नाराज होकर सुप्रीम कोर्ट ने 118 अफसरों पर कार्रवाई करने के लिए लिस्ट थमा दी है और 20 दिन का अल्टीमेटम विजय सरकार को दिया है। सीएम बनने के बाद अपने एक्शन से विजय चर्चा में। सीएम बनने के बाद सबसे पहले विजय ने 2 महीने के बिलिंग में 500 यूनिट तक खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली पूरी तरीके से माफ करने का ऐलान किया था और अब घरेलू महिलाओं को हर महीने 2500 की सहायता और सालाना 6 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने की योजना पर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं को 4000 प्रति महीना देने की तैयारी विजय कर रहे हैं, ताकि बेरोजगार युवाओं की मदद हो पाए। सबसे बड़ा काम विजय कर रहे हैं सिटीजन प्रिविलेज कार्ड को लेकर, जिससे सरकारी विभागों से भ्रष्टाचार मिटाने और लोगों तक सीधे योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए इस कार्ड का उपयोग होगा। मतलब रिश्वत और घपलेबाजी खत्म होगी। लेकिन ऐसे फैसलों से चर्चा में आए विजय अचानक सुप्रीम कोर्ट की नजर में क्यों आ गए और ऐसा क्या कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिन का अल्टीमेटम दिया है, उसकी वजह भी जान लीजिए। थालापति विजय सरकार पर सुप्रीम कोर्ट का हंटर इसलिए चला क्योंकि देश के बेहद संवेदनशील और खूबसूरत अगस्त्यमलाई संरक्षित वन क्षेत्र को भूमाफियाओं और अवैध निर्माण से खत्म किया जा रहा है। इस अभ्यारण्य की गिनती दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉटस्पॉट में होती है, लेकिन पिछले कुछ समय में प्रशासनिक ढिलाई का फायदा उठाकर यहाँ धड़ल्ले से अवैध बस्तियां और कंक्रीट के ढांचे खड़े कर दिए गए। यहाँ माफियाओं पर योगी स्टाइल में बुलडोजर एक्शन की जरूरत है, लेकिन पहले स्टालिन ने माफियाओं को बढ़ावा दिया और उसके बाद विजय सीएम बनने के बाद भी तमाशा देखते रहे, जिसकी वजह से अब खुद सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने थालापति विजय को चेतावनी देते हुए साफ शब्दों में कहा है कि राज्य सरकार पूरी तरीके से नाकाम रहा है और इस लापरवाही को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे मुख्यमंत्री विजय की नई सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इसके साथ ही मामले में जिम्मेदार 118 दोषी अधिकारियों की सूची विजय सरकार को पकड़ा दी गई है और कार्रवाई का ऑर्डर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने विजय सरकार को चेतावनी दी है कि अगले 20 दिनों के भीतर इन अवैध कब्जों को नहीं हटाया और 118 अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की तो अदालत हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगी। जजों ने यहां तक कह दिया है कि जरूरत पड़ने पर राज्य पुलिस को हटाकर वहां केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया जाएगा, जो खुद जाकर इन अवैध निर्माणों को ढाएंगे। तमिलनाडु में सीएम बनने के बाद जितनी चर्चा विजय के करिश्मे की हुई, उससे भी ज्यादा गर्लफ्रेंड त्रिशा कृष्णन के साथ आर्टिकल छपे और टेलीविजन की हेडलाइन बनी। कुछ रिपोर्टों में त्रिशा को उनकी लेडी लक कहा गया। विजय के फैंस और कार्यकर्ता मांग कर रहे थे कि त्रिशा कृष्णन को विजय की खाली की जाने वाली सीट से चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन विजय ने अब साफ कर दिया है कि कैंडिडेट कार्यकर्ताओं में से कोई होगा, त्रिशा कृष्णन नहीं। मतलब विजय ने बता दिया है कि त्रिशा फिलहाल राजनीति में नहीं आने वाली है। थालापति विजय सीएम बनने के बाद ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें अभी अनुभव कम है, इसलिए कई बार गलती कर रहे हैं और यही वजह कि सुप्रीम कोर्ट से फटकार खानी पड़ी। लेकिन जिस तरीके से विजय एक्शन ले रहे हैं, उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय आप जरूर दें। Earth 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।